हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों जगत दीदी और सरिता जेठू जी के ऊपर। तो दोनों लोगों की कम्युनिटी आ गई है, हम उस कम्युनिटी को पढ़ेंगे, हम उसी पर रिएक्शन देंगे। इसलिए कि अभी तो 2 दिनों से कोई मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पा रही थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं जगत दीदी पर। मतलब इनका कहने का मतलब मेरे को इस बीच में मत घसीटो। अरे यार, सारा जड़ का फसाद तो तुम ही दोनों हो। ये सारी चीज़ें जो अभी तक चल रही है ना, यूट्यूब पर सारी चीज़ें चल रही है ना, सिर्फ कारण वही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, और हम अभी इस जगत दीदी का थोड़ा सा मैं व्याख्या कर लेती हूँ। इसने कम्युनिटी डाला है जगत दीदी ने कि जेठू भाई बिना मेरे परमिशन के रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई, ये सही नहीं है। इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ लप्पू को दिया है। इसका हक सिर्फ लप्पू को दिया है और किसी को नहीं दिया है। ठीक, इसके बारे में भी बात करूँगी। हाँ, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपका नाम इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है निस्वार्थ भाव से, आपका ही दिल दुखा दिया। आपके अभी तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा किसी रिएक्शन चैनल से कोई मनमुटाव नहीं है। कृपया कर मुझे इस मामले में बीच में न लाया जाए। ठीक है, सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मुझे भी खुश रहने दें। मेरे परिवार को इन सब से दूर रखें। किसी भी तरह मैं किसी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हूँ, ना ही रहना चाहती हूँ। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले से दूर रखें। अगर मेरा उस मामले से लेना देना नहीं है तो मेरी वजह से जिनको भी दुख पहुँचा है उन सभी को माफ़ी चाहती हूँ। ठीक, अब चलिए इस पर मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। ये कह रही हैं महोदया, ये कह रही हैं कि मेरे परमिशन के बिना जो जेठू जी ने रिकॉर्डिंग लगाया, तो मेरे परमिशन के बिना क्यों लगाया। ठीक, और मानते हैं उस रिकॉर्डिंग में मेरे समझ से कुछ ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ उसमें ये पूछा गया है कि क्या नेहा तुम्हें मैंने कोई वीडियो की लिंक भेजी है, चाहे किसी रिकॉर्डिंग की कुछ भेजी है, यही तो पूछा है ना। वही दीप्ति वगैरह का कुछ ऐसा क्वेश्चन था जेठू जी से, तो उन्होंने ये चीज़ रिकॉर्डिंग लगाई। इसमें मेरे समझ से कोई भी गलती उन्होंने नहीं किया है। फिर भी उन्होंने अपने कम्युनिटी द्वारा माफ़ी मांगा है। इसको कहते हैं दरिया दिल, इसको कहते हैं दरिया दिल। और ये महारानी हैं कि सारे जड़ की फसाद ये और लप्पू। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों, मैं इन महोदया से, जगत दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे परमिशन के बिना लप्पू ने ये सारी जो चैटिंग दिखाई, क्या तुमसे परमिशन लिया था? इसका जवाब देना। जब उस समय रिकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें चैटिंग दिखाई थी, इतने सारे इसके रिकॉर्डिंग वगैरह, चाहे लप्पू के रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हुए थे, तब इसने कोई कम्युनिटी नहीं छापी, कोई कम्युनिटी इसने नहीं छापी, ना अपना पक्ष अभी तक रखा। जरा सा इसको पता हो गया है कि जेठू भाई के लिए, जेठू और सरिता के लिए कुछ अगेंस्ट आए हैं लोग, इसने भी इसमें रोटी सेकने का काम किया है। सोचा है कि चलो मुझे तो सारे लोग लपेटे में आ गए हैं, एक सरिता जेठू जी हैं जो लपेटे में नहीं आए हैं, अब इनको कम्युनिटी द्वारा पोक किया जाए। तो सभी समझ रहे हैं कि तुम क्या हो और जेठू और सरिता जी क्या हैं। सरिता जी ने जो कहानी सुनाई, हो सकता है इसी का ये बदला। अभी तो इसका तो लप्पू से थोड़ा दूरी हो गया है, नहीं तो ये सारी चीज़ लप्पू से ही करवाती,
सभी को पता है कि जो पिछला कंट्रोवर्सी हुआ था जेठू जी के साथ और ये जगत भैया के साथ, तो सारी स्क्रिप्ट ये लिखती थी, जितनी कम्युनिटी और पोस्ट जाते थे इसका लिखा हुआ जाता था। ये अंदर से क्या है क्या नहीं है सभी को पता है कि क्या है। सारे जड़ की इतना मतलब ये अभी तक कम्युनिटी कोई भी नहीं लाई। थोड़ा सा अर्थ मम ने इसके बारे में बोल दिया, इसने तुरंत कम्युनिटी लाई कि मुझे कुछ होता है तो इसकी कौन होगा वजह, अर्थ मम। मतलब इसको कोई भी ना बोले, सिर्फ लप्पू के अलावा। लप्पू की बातों का इसने क्यों नहीं कम्युनिटी डाला, नहीं डाला ना। और अभी देख रही है कि सरिता जेठू के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हमने कई जगह देखा है ऐसा लाइव, चाहे ये पैनल, तो उस पर जेठू जी की बातें हो रही थी। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब जेठू जी ने माफ़ी मांग लिया, अच्छा किया कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी मतलब ये भी कंट्रोवर्सी को थमने का ये सोच रही है कि कभी कंट्रोवर्सी थमे नहीं। इसके तो इन लोगों के व्यूज जिस तरीके से गिरते चले आ रहे हैं, अब इन लोगों को कैसे पैसे कमाने हैं, क्या करने हैं, तो एक न एक कम्युनिटी लगाकर, एक इसमें कम्युनिटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे समझ से कोई आवश्यकता नहीं थी। जो इन लोगों ने किया है ये कभी माफ़ी के काबिल नहीं है। और जो रिपोर्ट आई है, जो इन लोगों के चैनल पर बहुत अच्छा हुआ है कि हर जगह से इन लोगों का जो ये गंदगी फैला हुआ था, रिपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी था। और जो कि मोनिका ग्रोवर ने ये सारी चीज़ें रात में ही रिवील कर दी थी अपने लाइव में। इसमें 9 लोगों के नाम आए। अब 9 लोगों में सभी लोगों को पता ही हो गया होगा, इसमें मुझे कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन लोग हैं। एक नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। वैसे तो उन्होंने लाइव में बड़ा तरसाया सभी लोगों को, बहुत देर तक पब्लिक उत्साहित रही कि जल्दी बताइए किसका किसका नाम है। हालांकि सभी लोग जानते थे कि 2 फैमिली तो आना ही आना था, जगत भैया की और जगत दीदी की फैमिली को तो आना ही था, लेकिन बाकी लोगों के लिए, सारे लोगों के दिलों में बेसब्री से इंतज़ार था कि कहीं हम तो नहीं हैं, कहीं हम तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रिवील हो चुकी, उसमें किट्टो अमित का भी नाम आया है और एक और लेडीज़ का नाम आया है। तो इसमें कौन कौन, सारे लोगों के मन में ये चीज़ें हो रही थी, करीब मेरा नाम तो नहीं आया ना, मेरा नाम तो नहीं उसमें आ गया, मेरा नाम तो हो सकता है कि सारे लोग ये सारी लाइव देखकर, मोनिका जी की लाइव देखकर सारे लोग बहुत चैन की नींद सोए होंगे। और मैंने भी देखा लाइव, भाई सभी को इंटरेस्ट था कि किसके किसके चैनल का नाम आएगा, किसके किसके नहीं, लेकिन एक नाम रिवील उन्होंने नहीं किया मोनिका जी ने, और बोला कि मैं उस चैनल का नाम अपने चैनल से नहीं ले सकती। अब आप लोग समझिए, गेस करिए, चाहे जिसका भी चैनल का नाम है उसे खुद पता होगा, वो सारी चीज़ें सभी के सामने आ जाएंगी। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो ये जो नाम आए हैं, 9 नाम आए हैं, ये सिर्फ इन दोनों के कारण मतलब ये इतना रायता फैलाने के बाद आज बोल रही है अपने कम्युनिटी में, आज बोल रही है कि मुझे बीच में मत घसीटा जाए। तुम्हारे वजह से सारे लोग घसीटा रहे हैं। इस मामले में सिर्फ वही वजह है कि सारे लोग घसीटे जा रहे हैं। अभी तक ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। ये नाम क्यों आया है? सिर्फ तुम दोनों के वजह से। उसमें कुछ लोग बेगुनाह हैं जो उसमें घसीटे गए हैं, कुछ लोग बेगुनाह हैं, सिर्फ उन लोगों का साथ देने की वजह से वो लोग भी घसीटे गए हैं। तो इन लोगों का साथ देने वाला जब घसीटा जा रहा है दोस्तों, तो सोच लो कि इन लोगों के लिए कितनी नफरत होगी हमारे सोशल मीडिया पर। कोई भी इन लोगों का मतलब क्या मैं बताऊं, सारे लोग, बहुत सारे मतलब हमारे समझ से 90% अगेंस्ट हैं लोग, जो ये भाई बनाकर, भाई बहन का एक रिश्ता दिखाकर और क्या क्या ये लोग करते रहे, क्या क्या नहीं करते लोग सभी के सामने है। तो ऐसी महिला कह रही है कि मेरे को इसमें न घसीटा जाए। तुम्हारी वजह से सारे लोग घसीटे गए हैं इसमें। कोई ऐसा
नहीं बाकी है जो कि नहीं घट। यही सारी वजह है कि आकांक्षा, नीतू, मीशू सारे लोग इसमें घसीटे गए हैं सिर्फ तुम्हारे वजह से। अगर तुम्हारा तो अभी बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन कम्युनिटी जो लेकर आ रही हो हमारे समझ से नहीं है कि ये जेठू जी ने कोई गलत किया है। बस इतना ही ना सुनाया है कि मैंने तो लिंक नहीं न भेजा, मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं न भेजा, चाहे मैं यही तो। और क्या रिकॉर्डिंग में है? कोई बहुत बड़ा उसमें हुआ नहीं था। जिसमें हुआ था उसके लिए तो तुमने कम्युनिटी छापा ही नहीं। सारे लोग वेट करते रहे कि कब अपना पक्ष लेकर आओगी, कब अपना पक्ष लेकर आओगी, लेकिन तुम तो घर में छिप गई चूहों की तरह। तब तो तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी, जो कि अभी तक किसी तरह सामने आ रही हो। ऐसे लोग तो सामने आ ही जाएंगे। ऐसे लोग जब रहते हैं ना, जिसको कोई समाज का लिहाज नहीं रहता है, न लाज लज्जा रहता है, वो कभी भी किसी तरीके से आ जाता है। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि तुम्हारी शादी भी कट गई। जो शादी थी ना, सिर्फ भाई बहन के गलत रिश्ते के वजह से तुम्हारी लगी लगाई शादी कट गई। जो इतना अच्छा तुम्हें दूल्हा मिल रहा था, इतना अच्छा प्रोफेशनल, इतना सुंदर, कुंवारा, सिर्फ तुम्हारे चरित्र की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। तुम दोनों के रायता फैलाने की वजह से अब कम्युनिटी पर कम्युनिटी ला रही हो। समझ में ना आ रहे कैसे लोग उठकर चले आते हैं। मतलब टाइम भी नहीं लेते हैं लोग। चलो भाई अपने लाइफ में तुम बढ़ रही हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो तो बढ़ो, लेकिन फिर भी तुम अभी ये सारी चीज़ें नहीं भूल रही हो। यही सोचा है कि चलो भाई जेठू जी आज जब से आकांक्षा की जो ये पार्टी हुई है तब से कुछ लोग घसीट रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से इसमें घसीटने वाली कोई बात नहीं थी। इसको समझाकर अच्छे तरीके से भी सारी चीज़ें बोली जा सकती थी। मतलब क्या क्या नाम दिया गया, मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने कोई ऐसा नाम नहीं दिया, सिर्फ समझाया ही था और कुछ नहीं। सिर्फ समझाया था किसी को कैसे लोग इस तरीके से बोलते हैं। मानते हैं जो गलत नहीं है उसको लोग ऐसे गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि कितना बड़ा वो अपराधी है। लेकिन जो वास्तव में अपराधी है उसका बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, अवार्ड पाने लायक काम किया है। आज इसी की वजह से इतने सारे चैनलों पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं। जो उधर से जो क्या कहते हैं, कौन सा दल है मुझे नहीं मालूम, जिस दल ने भी ये किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी यूट्यूब को किया है। ये सारी चीज़ें मैं मोनिका के लाइव से ही बात कर रही हूँ। जो मोनिका ने बताया है लाइव में, मैं उसी के आधार पर, और मेरा यही आदत है कि जो यूट्यूब पर नहीं रहता है मैं उस पर बात ही नहीं करती हूँ। जो यूट्यूब पर पूरी तरीके से कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं तब मैं लाती हूँ कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं सच्चाई है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सारे जड़ की फसाद ये दोनों हैं, और अभी तक इसका मुंह नहीं खुल रहा था। एक थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्या सुन ले कि पूरा एक पेज का कम्युनिटी छप गया। इतनी सारी चीज़ें हुई, इनका कम्युनिटी नहीं आया। अब इस पर कम्युनिटी छप रही है। हालांकि जेठू सरिता ने इस पर माफ़ी मांगा है कि चल भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत। और मैं उनका भी पढ़ लेती हूँ, जेठू सरिता जी भी। वैसे मुझे पढ़ना क्या है सारे लोग को पता ही है कि क्या क्या, बहुत सारे लोगों की वीडियो भी बन गई है इस पर। तो इन्होंने लिखा है अपने, नेहा आपकी रिकॉर्डिंग हम बिना अनुमति के चलाने पर खुद की गलती मानते हैं और इस चीज़ के लिए हम आपसे पब्लिक की माफ़ी मांगते हैं। पब्लिक के सामने उन्होंने इनसे माफ़ी मांगा है। हालांकि माफ़ी लायक कोई वो नहीं था कि माफ़ी मांगे, लेकिन नेहा आपका नाम हम बीच में नहीं लाए। आपका नाम 2-3 दिन पहले लाइव में लाया गया, जहां पर बोला गया कि नेहा को उनकी वीडियो की लिंक भेजने वाले हम थे। तो यही प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी। यही प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसकी वजह से तमाम ऑडियंस गुमराह हुई। इसलिए हमने सीधा आपसे पूछा कि क्या हमने ऐसा कुछ, और आपका जवाब ऑडियंस को सुना दिया। अब यहाँ से इस मुद्दे पर नेहा का टॉपिक होता है ख़त्म। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है उन महिला से
जिन्होंने दावा किया है कि हमने यानी कि मैंने जेठू भाई ने उनकी कोई वीडियो भेजी। इस बात के सबूत द्वारा जनता को पेश किए जाए। इस बात को जनता के सामने तो सबूतों के साथ क्लियर किया जाए, अन्यथा ऑडियंस को गुमराह करने के लिए ऑडियंस से माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि मैं जेठू इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि मैंने इन महिला का कभी कोई वीडियो नेहा को फॉरवर्ड नहीं किया। बस इतनी सी बात को लेकर जेठू जी के लिए इन्होंने कम्युनिटी छापा। चलिए, उन्होंने अपने तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब आगे क्या करेंगे आप? यही सारी बातें हैं दोस्तों। मतलब बात का बतंगड़ बनाना इन लोगों से सीखे। मतलब इस बात को इतना खींचना है, इतना खींचना है कि उसको थोड़ा सा सब्र नहीं है, ना थोड़ा सा धैर्य है कि चलो भाई वो जो भी सुनाए हैं रिकॉर्डिंग सच सुनाए हैं। वही ना पूछे ही थे ना कि नेहा क्या तुमको मैंने किसी का लिंक भेजा है? यही चीज़ ना, इतनी बड़ी चीज़ छापने के लिए आ गई। और जब उधर लप्पू इतनी गंदगी फैला रहा था, इतनी गंदगी, महिला का एक एक चीज़ बता रहा था, कच्छा तो ये तो वो, तो उसके लिए तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला, एक बार भी नहीं मुंह खुला कि चलो भाई, ना कोई एक्शन लिया, ना कोई लीगल एक्शन लिया, ना कोई FIR, ना कोई रिपोर्ट, कुछ भी नहीं किया। वो चीज़ तुम्हें मंजूर था इसलिए कि तुम लोगों को कंट्रोवर्सी जानबूझकर करनी थी। अब मुझे पता हो गया है कि ये जानबूझकर अपना बेइज्जती करा के और व्यूज कमाने का ये सारा कुछ आइडिया इन दोनों फैमिली का था। ये गंदगी फैलाएंगे, खुलेआम गंदगी फैलाएंगे, ऑडियंस को 2 महीना तक हम परेशान करेंगे। जितने रिएक्शन वाले हैं रिएक्शन अपना देते रहेंगे, अपने कुत्तों जैसा भूखते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में हम रिएक्शन वालों से, पब्लिक से माफ़ी मांग लेंगे, बात ख़त्म। इतने 2 महीने के बाद ये सारी चीज़ें अब माफ़ी मांगने आई हैं ऑडियंस से और क्या कहते हैं रिएक्शन चैनल वालों से। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।